दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगा बड़े बड़े भागों को हल करने का सबसे आसान तरीका और साथ में ये भी सिखाऊंगा कि भाग करते समय शून्य कब और कहां पे लगाई जाती है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें 3 का भाग लगाना है इस संख्या में। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट में दे रखा है ना, सिर्फ इसको देखना है, इन पीछे वाले को छुपा देना है। तो यहाँ पर कितना है, 3 है, तो हमें 3 का भाग इस 3 में लगाना है। तो 3 का भाग 3 में कैसे लगाएंगे, हमें 3 का पहाड़ा वहां तक बोलना है, या तो 3 आ जाए या 3 से कम आ जाए, 3 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम 3 का पहाड़ा बोलेंगे, 3 कम 3, 3 दूना 6। अगर हम 3 का पहाड़ा 2 बार बोल रहे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, यानी कि इस 3 से ज्यादा आ रहा है। तो हम 2 बार ना बोल के कितनी बार बोलेंगे, 1 बार। तो 3 का पहाड़ा 1 बार बोलेंगे तो कितना आएगा, 3 कम 3। तो हम यहाँ पर इसके नीचे 3 ऐसा कैसे लिख देंगे, और कितनी बार बोला, 1 बार बोला, तो इस 1 को यहाँ पे लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, यहाँ पर घटाने का निशान लगाएंगे और 3 में से 3 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब इस 3 का काम हो गया। अब हम आगे चलेंगे इस 2 पर, इस 2 को यहाँ पे लाएंगे नीचे और यहाँ पे लिख देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखना, अब हम 3 का भाग 2 में लगाएंगे, लेकिन 3 का भाग 2 में नहीं लगा सकते क्योंकि 2 छोटा है और 3 बड़ा है। तो 3 का भाग हम 2 में नहीं लगा सकते, तो भाग न जाने के हम यहाँ पर लगाएंगे 0, है ना। जैसे यहाँ पर 0 लगाएंगे तो इस 2 के जो पास में ये 1 है, ये भी यहाँ नीचे उतर के आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों क्या किया अपनों ने यहाँ पर देखना, 3 का भाग इस 3 में लगा दिया, यहाँ पर आ गई थी 0। अब 3 के पास में ये 2 है, इसको भी यहाँ नीचे लाए और यहाँ पे लिख दिया। अब 3 का भाग हम 2 में लगा रहे हैं, लेकिन 2 छोटा है और 3 बड़ा है, तो 3 का भाग 2 में नहीं जा रहा है, तो न जाने के अपनों ने यहाँ पर लगा दिया 0। और जैसे 0 लगाए तो ये 2 के जो पास में 1 है ना, ये भी यहाँ नीचे आ गया। तो ये कितना हो गया, 21 हो गया। अब हम 3 का भाग 21 में लगा सकते हैं। हमें 3 का पहाड़ा वहां तक बोलना, या तो 21 आ जाए या 21 से कम आ जाए, 21 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम 3 का पहाड़ा बोलेंगे, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंच 15, 3 छंग 18, 3 7 तो 21। हमने 3 का पहाड़ा 7 बार बोला और कितना आ गया, 21 आ गया। 7 बार बोला, 7 को हम यहाँ पे लिख देंगे और कितना आ गया, 21 आ गया। तो 21 के नीचे 21 को लिख देंगे, यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर घटाने का निशान लगा देंगे। 21 में से 21 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब यहाँ पर 3 का काम हो गया, 2 का काम हो गया, 1 का काम हो गया। अब इस 8 की बारी, अब इसको यहाँ नीचे लाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, अब हम 3 का भाग 8 में लगाएंगे। तो 3 का भाग 8 में कैसे लगाएंगे, हमें 3 का पहाड़ा वहां तक बोलना, या तो 8 आ जाए या 8 से कम आ जाए, 8 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम 3 का पहाड़ा बोलेंगे, 3 कम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9। हमने 3 का पहाड़ा 3 बार बोला तो कितना आ गया, 9 आ गया, यानी 8 से ज्यादा आ गया। तो हम 3 बार ना बोल के कितनी बार बोलेंगे, 2 बार। तो 3 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो कितना आएगा, 3 का 3, 3 दूना 6। तो हम 8 के नीचे 6 लिख देंगे, यहाँ पर लाइन खींचेंगे, यहाँ पर घटाने का निशान लगा देंगे। कितनी बार बोला, 2 बार बोला, तो 2 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब 8 में से 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 2 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इन सब का काम हो गया। अब इस 2 की बारी, अब इसको भी यहाँ नीचे लाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। ये कितना हो गया, 22 हो गया। अब हम 3 का भाग 22 में लगा सकते हैं। हमें 3 का पहाड़ा वहां तक बोलना, या तो 22 आ जाए या 22 से कम आ जाए, 22 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम 3 का पहाड़ा बोलेंगे, तो 3 का पहाड़ा हम 7 बार बोलेंगे तो कितना आता है, 21 आता है। तो अगर 3 का पहाड़ा 8 बार बोलते हैं कितना आता है, 24 आता है, यानी कि 22 से ज्यादा आता है। तो हम 3 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे तो कितना आता है, 3 7 तो 21। तो हम यहाँ पर 21 लिख देंगे और कितनी बार आता है, 7 बार आता है, तो 7 को हम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पर घटाने का निशान लगा देंगे। यहाँ पर देखना, 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1 बचा, और 2 में से 2 गया तो 0 बचा। 22 में से 21 गया तो कितना बचा, 1 बचा। अब यहाँ पर देखना, अब इन सब का काम होगा। इस 4 की बारी, इसको भी यहाँ नीचे लाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे। ये कितना होगा, 14 हो गया। अब हम 3 का भाग 14 में लगा सकते हैं। हमें 3 का पहाड़ा वहां तक बोलना, या तो 14 आ जाए या 14 से कम आ जाए, 14 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। अगर हम 3 का पहाड़ा 5 बार बोल रहे कितना आ रहा, 15 आ रहा है, यानी 14 से ज्यादा आ रहा है। तो हम 5 बार ना बोल के कितनी बार बोलेंगे, 4 बार। 3 का 3, 3 6, 3 9, 3 चौक 12। तो 12 को हम यहाँ पे लिख देंगे और कितनी बार बोला, 4 बार, तो 4 को हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर घटाने का निशान लगा देंगे। अब 14 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ पर 0 आ जाएगी। और इस 4 को भी अपनों ने यहाँ पे नीचे उतार दिया था, ये यहाँ पर, है ना। तो ये इन सब का उपयोग कर लिया। अब दोस्तों ये जो यहाँ पर आया, ये अपना क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया। और ये नीचे जो आया, ये क्या बचा, शेष फल बचा। शेष फल, जो नीचे शेष में बच गए ना, उसको क्या कहते हैं हम, शेष फल। और जो हमने आंसर निकाल कर लाए, उसको क्या कहते हैं हम, भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। भागफल, जो अपनों ने पूरा भाग हल किया और उसका जो फल प्राप्त हुआ, उसको क्या कहते हैं, भागफल। और इसको क्या कहते हैं, जिसमें अपनों ने भाग लगाया, उसको क्या कहते हैं, भाज्य। क्या कहते हैं, भाज्य। तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, भाज्य। और जिससे भाग लगाया, उसको क्या कहते हैं हम, भाजक।
क्या कहते हैं, भाजक। जिससे से भाग लगाए उसे भाजक कहते हैं, जिसमें भाग लगाए उसे भाज्य कहते हैं, और जो आंसर निकल के आया उसको भागफल कहते हैं, और जो नीचे बचा उसे शेषफल कहते हैं। दोस्तों आप ऐसे मत करना, ये तो मैंने आपको सिखाने के लिए किया ताकि आप ऊपर से नीचे, यहाँ पर हम नीचे लाते हैं तो ये यहाँ पर आ गए, ये यहाँ पर आ गए, ये मैंने आपको सिखाने के लिए किया। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, जिससे आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।